प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 7 साल के कार्यकाल का जिक्र किया। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इन 2 सालों में यानी 2.0 वाली सरकार में 2 साल पूरे होने के मौके पर यह जानना जरूरी है कि कैसे इन 2 सालों में ताबड़तोड़ फैसले लिए गए। सबसे पहले आपको यह बताते हैं, मोदी सरकार 2.0 के 2 साल के जो बड़े फैसले रहे उसमें सबसे पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खत्म किया जाना। सालों से इसकी डिमांड होती रही, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में रहा अनुच्छेद 370 को हटाना और यह काम हो गया। दूसरा, दशकों से अयोध्या का जो मसला था वो लटका हुआ था अदालतों में, इसका फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण जो है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर शुरू हुआ। नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी, CAA, जिसे लेकर खासा विवाद भी हुआ, देश में कई जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू हुए, लेकिन यह एक बड़ा फैसला भी लिया गया। इसके अलावा ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाया गया और मुस्लिम समाज की जो महिलाएं ट्रिपल तलाक जैसी बुराई का शिकार होती थीं, उनको इससे आजादी दिलाने की कोशिश की गई और उस लिहाज से महिलाओं की आजादी के लिहाज से भी यह एक बड़ा फैसला था। इसके अलावा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके तहत भी कई अहम फैसले लिए गए। ये पिछले 2 सालों के कामकाज का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया और इसके जरिए देश को एकजुट करने की कोशिश की गई। एक देश एक राशन कार्ड की योजना पर भी काम हुआ। तो पिछले 2 साल के जो ताबड़तोड़ फैसले रहे, इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत नई संसद का निर्माण कराया जा रहा है, यह भी एक मुख्य फैसला रहा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इस प्रोजेक्ट का भी काम शुरू हो चुका है। प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन का ही रुख करते हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ये बताइए कि खास तौर पर पिछले 2 सालों की चुनौतियों का अगर हम जिक्र करें, आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और उपलब्धि क्या रही सरकार की, जिसे आज आप गिना सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर सदी की सबसे बड़ी महामारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमारी बहुत सारी सफलताओं के साथ हमको बहुत सारी परीक्षाओं के दौर से भी गुजरना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरा विश्व जो है जूझ रहा है और भारत उसमें विशेष रूप से जूझ रहा है। और जहां तक सफलता की बात है, तो आपने देखा कि सदियों से जो सबसे बड़ी समस्या थी न्याय देने की, तो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के खात्मे के साथ जो है सदियों पुराना उन पर जो अत्याचार चल रहा था, उस अत्याचार से मुक्ति का मार्ग दिया गया। दशकों से जो एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तब तक मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत का रुख कर लेता हूं। राजपूत साहब, क्यों कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि 73 सालों में देश की सबसे कमजोर सरकार है मोदी सरकार? आज जो बात कही गई कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। समीर भाई, आप 2 बातें 3 बातें एक साथ देखिए। शौचालय से शुरू हुई विकास यात्रा गंगा के किनारों के कब्रिस्तान बनाने तक पहुंची है। अभी आपके सामने है। 7 सालों की बात कर ले हम 7 की कर लेते हैं, 2 सालों की बात कर ले हम 2 साल की कर लेते हैं। पेट्रोल और डीजल के ऊपर 350 से 450% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके इस लुटेरी सरकार ने किसान को लूटा, नौजवान को लूटा, मध्यम वर्ग को लूटा और सारे लोगों को लूट करके 22 से 25 लाख करोड़ इकट्ठा किए। कहां चले गए मालूम नहीं। GST करके मझोले और छोटे व्यापारियों को जिस तरीके से परेशानी में डाला, वो आपके सामने है। नोटबंदी करके इस सरकार ने जिस तरीके से बाकी सारे सेक्टर्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, वो GDP आज की डेट में ऑल टाइम लो है, आपके सामने है। बेरोजगारी की दर ऑल टाइम लो है, आपके सामने है। GDP सबसे ज्यादा माइनस है, आपके सामने। किसान की लूट की छूट जो इस सरकार को मिली है कि 6,000 रुपए दे करके प्रति एकड़ उनसे 22 से 25,000 ये लुटेरी सरकार लूट रही है। ये कह रही है कि DAP का दाम बढ़ा देंगे, यूरिया का बढ़ा देंगे, यूरिया का कट्टा 50 किलो का 45 किलो का कर देंगे, बाकी सारी जगहों से डीजल का दाम इतना बढ़ा देंगे और उसके बाद 22,000 रुपए के आसपास पर एकड़ हम लेंगे और आपको 6,000 रुपए देंगे। आप सोच लीजिए 15,000 रुपए पर एकड़ की लूट ये सरकार कर रही है।
राजपूत साहब, महंगाई का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये मुद्दा लगातार TV9 भारतवर्ष उठा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार इस पर हम डिबेट कर रहे हैं और दलील ये दी जा रही है कि भाई कोरोना काल है और ये जो महंगाई तेजी से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, ये अल्पकालिक है, ये टेम्परेरी फेज है, गुजर जाएगा। बिल्कुल, हाँ, मान लीजिए आप कोरोना काल है तो महंगाई सस्ती होनी चाहिए या महंगी होनी चाहिए? हाँ। सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार की जिम्मेवारी मरते हुए नागरिकों को संजीवनी देना है या मरते हुए नागरिकों को महंगाई का जहर देना है? ठीक है, ये बता दीजिए ना भाई, आप समझिए मेरी बात को। ये सरकार मरते हुए नागरिकों को संजीवनी ना दे करके, ऑक्सीजन ना दे करके, ये सरकार दवा ना दे करके, सरकार मारने का काम कर रही है। राजपूत साहब, मैं आता हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।